ये है एलोन मस्क। और आज के समय में दुनिया में भला कौन इनको नहीं जानता होगा। यहाँ दुनिया में ज़्यादातर बड़े बड़े जो काम आज के समय हो रहे हैं किसी एक इंसान के द्वारा, तो वो है एलोन मस्क। इन्होंने इलेक्ट्रिक कारों में टेस्ला और स्पेस के फील्ड में स्पेस एक्स जैसी कंपनियां खड़ा करके दुनिया में एक अलग ही क्रांति लाई है। और इसलिए आज दुनिया में एक काफ़ी बड़ी संख्या में इनके फॉलोअर्स रहते हैं और इनको लोग अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एलोन मस्क ने अपनी ज़िंदगी में जितनी कामयाबियां हासिल की है उनके उसके साथ ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी को एंजॉय भी किया है, जिसका प्रूफ देते हैं इनके दसियों शादियाँ, दसियों गर्लफ्रेंड और दसियों बच्चे। तो चलिए आज जानते हैं एलोन मस्क की ज़िंदगी के एक दूसरे ही रूप, दूसरे ही छोर के बारे में जिसे आप नहीं जानते होंगे। एलन मस्क का जन्म अमेरिका में नहीं हुआ था। भले ही आज वो अमेरिका में रहते हैं और दुनिया के सबसे रईस इंसान बन चुके हैं, लेकिन उनका जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में 28 जून 1971 को हुआ था। इनकी माँ का नाम माए मस्क है, जो कि एक मॉडल और डाइटिशियन है, और इनके पिताजी का नाम है एरोल मस्क। अब बात करते हैं एलोन मस्क साहब की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस यानी कि पढ़ाई लिखाई के बारे में। एलोन मस्क ने वाटरलू हाउस प्रिपरेटरी स्कूल, ब्रायंस्टन हाई स्कूल और प्रिटोरिया बॉयज़ हाई स्कूल जैसे स्कूलों से अपने स्कूली शिक्षा पूरी की। उस समय साउथ अफ्रीका में एक नियम था कि वहाँ के हर नागरिक को सैनिक शिक्षा और सैनिक वाली ट्रेनिंग लेना अनिवार्य था। तो इससे बचने के लिए एलोन मस्क ने कनाडा में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि इनकी माँ एक कैनेडियन बॉर्न थी, जिसकी वजह से एलोन मस्क को कनाडा की सिटीजनशिप मिलने के ज़्यादा चांसेस थे। और साथ ही साथ वो कनाडा के रास्ते होकर आसानी से यूएसए यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रवेश कर सकते थे और वहाँ की नागरिकता ले सकते थे। क्योंकि अमेरिका और कनाडा के लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ माने जाते हैं और उनके बीच काफ़ी गहरा संबंध था पहले। अभी के समय में भले ही कुछ उनके बीच थोड़े बहुत मनमुटाव आ चुके हैं। तो इस दौरान जब उन्होंने कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था, उसी दौरान उन्होंने प्रिटोरिया के कॉलेज में अपनी 6 महीने की पढ़ाई की। इसके बाद 1989 में एलोन मस्क अपने एक कज़न के साथ कनाडा पहुंची और इसके बाद यहाँ से शुरू हुई एलोन मस्क की ज़िंदगी की एक नई कहानी। और कनाडा में उन्हें कई तरह के काम करने पड़े, जैसे कि खेतों में और मिलों में भी काम किया। इसके बाद 1990 में उन्होंने कनाडा के ओंटारियो के एक क्वींस कॉलेज नाम के कॉलेज में एंटर लिया। इसके बाद 2 साल बाद में ही उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के लिए ट्रांसफ़र ले लिया, जहां उन्होंने 1995 में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर ली थी। लेकिन उनको ये डिग्री 1997 में मिली। एलन मस्क के पास फिज़िक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की डिग्री है। इसके बाद 1994 में एलन मस्क ने अपने स्टार्टअप करियर की शुरुआत की। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में इन्होंने 2 स्टार्टअप शुरू किए। एक तो एनर्जी सेक्टर में था और दूसरा था स्पेस साइंस या रॉकेट साइंस फील्ड में। इनके बिजनेस लाइफ में सबसे शुरुआती और जो नोटेबल बिजनेस आइडियाज़ थे उनमें थे जीप 2, जिसमें एलोन मस्क किम्बर्ली मस्क ने अपने पिता से पैसे उधार में लेकर स्टार्टअप शुरू किया था, जिसके लिए एलोन मस्क रात भर कोडिंग किया करते थे। इसके बाद मस्क ब्रदर्स ने 1999 में
कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी को ये नया स्टार्टअप, मतलब ये जो ज़िप्टो नाम का स्टार्टअप इन तीनों भाइयों ने मिलकर शुरू किया था, उसको $307 मिलियन में बेच दिया। और इसमें एलन मस्क का 7% का हिस्सा था, तो इस हिसाब से उनको $22 मिलियन मिले। इसके बाद 1999 में एलन मस्क ने एक एक्स नाम की फाइनेंशियल सर्विस वाली कंपनी शुरू की, लेकिन जो कंपनी के इन्वेस्टर थे उनके हिसाब से एलन मस्क को उस टाइम ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, और इसलिए इन्वेस्टर्स ने एलन मस्क की जगह बिल हैरिस को CEO बना दिया। इसके बाद X.com के साथ कॉन्फिनिटी नाम की एक और फाइनेंशियल कंपनी थी जो X के साथ मर्ज हो गई और इसका नाम पेपल कर दिया गया, और फिर से एलन मस्क इसके CEO बना दिए गए। इसके बाद ईबे ने पेपल को 2002 में ख़रीद लिया, जो उस टाइम उसकी वैल्यूएशन $1.5 बिलियन थी, और इसमें एलन मस्क का लगभग 11.72% शेयर था, जिसके लिए एलन मस्क को लगभग $175.8 मिलियन मिले। इसके बाद है एलन मस्क की सबसे बड़ी और शायद उनके द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे खास कंपनी है स्पेस एक्स, जिसको 2002 में बनाया गया, और एलन मस्क इसके चीफ इंजीनियर और CEO बन गए। इसके बाद सन 2006 में इन्होंने, मतलब इनकी कंपनी ने फाल्कन 1 नाम की पहली रॉकेट लॉन्च की, जो कि फेल हो गई। इसके बाद ऐसे ही 2 और लॉन्चिंग की गई, जो कि दोनों के दोनों फेल हो गई, और इस कारण एलन मस्क लगभग बैंकक्रप्ट होने की कगार पर पहुंच गए थे। इनकी जो लॉन्चिंग, जो स्पेस एक्स की पहली सफलता थी, वो सन 2008 में आई, और इसके बाद नासा ने इनको $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो कि फाल्कन 9 स्पेसक्राफ्ट मिशन से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करना था, यानी कि जोड़ना था, और 2012 में ये सक्सेसफुल हो गया। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की सबसे बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी स्पेस कंपनी होने के साथ एक ऐसी कंपनी बनाई है जो इनोवेशन करने में बहुत ही ज़्यादा आगे है, क्योंकि इन्होंने अब एक रीयूजेबल, यानी ऐसा रॉकेट जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, बना लिया है। और क्योंकि इससे पहले जो रॉकेट्स बनते थे वो एक बार इस्तेमाल होने के बाद बेकार हो जाती थी। इसके साथ ही एलन मस्क का सपना है कि वो इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी, यानी कि ऐसे जीव बनाना चाहते हैं जो कि न केवल धरती पर बल्कि और भी कई ग्रहों पर रह सके, और इसके लिए वो चाहते हैं सबसे पहले मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाना, और वो अगर ऐसा कर पाते हैं तो वो इनका सबसे महान काम होगा। इसके बाद एलन मस्क ने टेस्ला और स्टारलिंक जैसी कंपनियां बनाई हैं। टेस्ला को तो आप लोग जानते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है जो कि कार के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन करती है। और जो स्टारलिंक है वो एक ऐसा मिशन है जिसके द्वारा वो दुनिया के कोने कोने पर सीधे स्पेस से लोगों को इंटरनेट का एक्सेस देना चाहते हैं, और ये अब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुका है दुनिया भर में। इसके साथ ही एलन मस्क की एक कंपनी न्यूरालिंक जैसी मिशन पर भी काम कर रही है, जो लोगों के दिमाग से सीधे जुड़कर उनके थॉट्स के द्वारा सबको कंट्रोल करना जो है वो हो सकेगा, और इससे जो विकलांग लोग होते हैं उनसे लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो ये कहानी है अभी वर्तमान के समय के सबसे पावरफुल बिलियनर और सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की। और क्या आपको ये इंस्पायरिंग लगी? ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए।